दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की दुनिया में। आज हम लोग क्लास 10 में नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला के बारे में आज हम लोग जानेंगे और उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से इस वीडियो में जानकारी करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। साउथ अफ्रीका में गोरे तथा कालों के बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव की जाती थी और ये साउथ अफ्रीका में लड़ाई लड़ते हैं और लड़ाई लड़ने के बाद पहला सा ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं, जो बनने के बाद ये जो साउथ अफ्रीका में गोरे तथा कालो लोग के बीच में जो अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था, इसको हटा देते हैं। और इसके लिए वो जिस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, यानी जो पार्टी में ज्वाइन करते हैं, उस पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। आइए थोड़ा सा हम लोग नेल्सन मंडेला के बारे में जान लेते हैं। नेल्सन मंडेला की बात किया जाए तो नेल्सन मंडेला का जो उसका जीवनी के बारे में अगर बोलेंगे तो नेल्सन मंडेला एक ऐसे ब्लैक प्रेसिडेंट थे जो 1994 से लेकर के 1999 तक साउथ अफ्रीका में पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बन करके काम किए थे। और इसके साथ नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में जब रहे तो साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए एक नया जन्म ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि अगर इसका बात किया जाए थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन में, तो नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 में हुआ था और उनका मौत 5 दिसंबर 2013 ईस्वी में हुई थी। आइए हम लोग अब चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो नेल्सन मंडेला अपार्थाइड सिस्टम के प्रति लड़ाई लड़ते हैं। लड़ाई लड़ने के बाद वो 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका का ब्लैक प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और जब वहाँ पे बनते हैं तो उसका जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रहा था, यानी जो ये प्रोग्राम हो रहा था यूनियन बिल्डिंग एमपी थिएटर में, और वहाँ पे ये प्रिटोरिया नाम का जगह में है। और वहाँ पे बहुत सारा अलग अलग कंट्री के लोग आए थे, बड़े बड़े लोग आए थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए थे। और इतना ज़्यादा सेलिब्रिटी आए थे, इतने ज़्यादा लोग आए थे कि साउथ अफ्रीका का धरती में शायद ये पहली बार था जब बहुत सारे लोग उसमें आए थे। इसलिए साउथ अफ्रीका में इसको ऑटम डे भी बोला जाता है। हर जब ये बनते हैं तो बोलते हैं कि आज के बाद, ये अपने भाषण में बोलते हैं नेल्सन मंडेला, कि आज के बाद ये साउथ अफ्रीका की धरती कभी भी गरीबी, दर्द, जो हमारा जाति भेदभाव होता है, रंगीय भेदभाव होता है, नस्ल भेदभाव होता है, वो सारा चीज़ आज के बाद साउथ अफ्रीका के लोगों को झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब ये धरती बहुत ही सुंदर बन चुकी है। और आज के बाद कभी भी गरीबों अमीरों के बीच में या किसी भी रंग के हिसाब से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, और अब सबके साथ एक जैसा समानता का व्यवहार किया जाएगा। क्योंकि और उस दिन बहुत सारे जितना सारा सोल्जर आए थे, जिसको पहले अरेस्ट कर लेते थे, इसको टॉर्चर करते थे, अब उसको सैल्यूट कर रहे थे। ये उसके लिए बहुत बड़े प्राउड की बात थी कि जितने सारे सोल्जर, जितने बड़े बड़े पुलिस अधिकारी थे, इसको पहले अरेस्ट करते थे, लेकिन अब इसको आज सैल्यूट कर रहे थे। ये बहुत ही बड़ी बात थी। फिर ये आगे कहते हैं कि हमारा कंट्री जो है, यहाँ पे सारे लोग को एक जैसा रहना चाहिए, सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। एक इंसान को एक इंसान से कभी भी उसके कलर के बेसिस में, उसका बैकग्राउंड के बेसिस पे, उसका जाति के बेसिस पे, उसका धर्म के बेसिस पे, उसके भाषा के बेसिस पे भेदभाव नहीं करना चाहिए। इंसान को इंसान से नफरत नहीं करना चाहिए, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। और सबसे बड़े इंसान की खासियत यही होना चाहिए कि सबको मिलजुल के रहे। उनका कहना था कि एक इंसान का जब लाइफ में जन्म लेता है तो उसका 2 ऑब्लिगेशन, 2 ड्यूटी रहता है। पहला ड्यूटी उसका फैमिली, उसका पेरेंट, उसका वाइफ के प्रति रहता है, और दूसरा ड्यूटी उसके देश के प्रति रहता है। यानी पहला ड्यूटी उसका अपना फैमिली के प्रति रहता है और दूसरा ड्यूटी उसके लोगों के प्रति, कम्युनिटी के प्रति, सोसाइटी के प्रति, कंट्री के प्रति रहता है। और मैं पहला ड्यूटी को पूरा कर चुका हूँ,
अब मैं दूसरी ड्यूटी को एज ए प्रेसिडेंट पूरा करूँगा और साउथ अफ्रीका की धरती में जितना सारे लोग हैं सबको मैं अपने फैमिली मेम्बर समझ के सबको एक अच्छे लाइफ देने की कोशिश करूँगा। क्योंकि जब मैं बचपन में था तो ऐसा लगता था कि मेरी आज़ादी ही सबसे बड़ी आज़ादी है, लेकिन जब मैं बड़े हो गया और अब जब मुझे ज्ञान मिल गया तब हमको लगने लगा कि मेरी आज़ादी ही बड़ी आज़ादी नहीं, बल्कि जिस दिन साउथ अफ्रीका के सारे लोग आज़ाद हो जाएंगे, जिस दिन साउथ अफ्रीका के सारे लोग को फ्रीडम मिलेगा, सबसे बड़ी फ्रीडम वही है। और इसके लिए मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी से प्रेसिडेंट बना हूँ। आगे चलकर वो कहते हैं कि एक इंसान को कभी दूसरा इंसान अगर उसका आज़ादी को छीन रहा है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत कर रहा है। इसलिए कभी भी हम लोग को एक इंसान के प्रति ह्यूमैनिटी, मानवता का ध्यान रखते हुए हम लोग को सबका ख्याल रखना होगा और